आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, हरफ सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम कलमकार इंटरनेशनल। ताल्लुक है मेरे साथ, उसको मैं अच्छे तरीके से सरअंजाम दूं, उस ताल्लुक को मुकम्मल बनाऊं, उसको इज्जत दे के, उसका एहतराम करके, उसका शुक्रिया अदा करके कि ये कीमती चीज़ उसने मुझे दी है। ये अब खौफ और ये जो एहतराम है, इसके दरमियान जो कायम होना या इनके बारे में फैसला करना, ये अब जिम्मेदारी है। अब देखें, ये जिम्मेदारी हमारी तो ऐसे बनती है ना कि जो हम मौत से डरते हैं, हम कहते हैं जी ये गलत है। हम खुदा से प्यार करते हैं, हम कहते हैं जी ये दुरुस्त है। तो जो खुदा से प्यार करता है उसको जजा मिलेगी, जो मौत से डरता है उसको सजा मिलेगी। तो हमने एक और रवैया बना लिया कि मौत से डरना और मौत को प्यार करना, ये दो रवैये हमने बनाए हैं। तो इसमें जो जिम्मेदारी जब आती है तो उसमें यह फैसला करना होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन जिम्मेदारी यहाँ ये बन गई है, हम उस खौफ से जिम्मेदारी पूरी करते हैं ताकि कुछ हो ना जाए, लेकिन हम उस प्यार से जिम्मेदारी नहीं करते जो हमें हमेशा की जिंदगी देता है। हम डर के जिम्मेदारी पूरी करते हैं, हम उस प्यार से जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। यही मोहब्बत है कि मोहब्बत हमें ये सिखाती है कि जो आपने अपनी जिंदगी की जो जिम्मेदारी है, ये नहीं कि मैंने ये करना है वो करना है, वो तो हम करते रहेंगे जब बाद में, लेकिन ये देखना है कि जिम्मेदारी ये है कि मैं जिंदगी को जहां भी देखूं उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है। उससे डरना नहीं, खौफ नहीं खाना कि मैं मर जाऊंगा, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, उसको सेलिब्रेट करना, उसको एंजॉय करना, उससे मजा लेना, ये जिंदगी है जिसे हम उसको क्यों सिर्फ डर के मारे। जब हम डरते हैं तो क्या होता है कि हम खुदगर्ज भी हो जाते हैं, हम लालची हो जाते हैं, हम किसी की परवाह नहीं करते, सिर्फ अपनी परवाह करते हैं। ये जिम्मेदारी है हमारी कि हम इस चीज को किस तरीके से इस पे हम काबू पा सकते हैं कि मैं ही हूं जो कुछ है। उसके लिए इंसान को खुदा ने मोहब्बत जैसी चीज उसमें वदीयत की। और ये मोहब्बत कहाँ से आती है? ये बड़ी अजीब बात है कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है, जब बन रहा होता है, बड़ा हसास होता है, और जूं जूं वो बड़ा होता जाता है, तू माँ का जो रहम है, माँ का पेट जो है वो छोटा होता जाता है, और तू वो और ज्यादा, चूंकि जब वो बड़ा होना शुरू होता है, जब वो बनता है, उसकी नश्व नुमा होती है, उसकी तमाम जो उसके हसास उसके हिस्से हैं जिस्म के, वो ज्यादा हसास होने की वजह से माँ की मसल्स को बर्दाश्त करते हैं, वो तकलीफ देते हैं उसे। माँ की सांस उसे दुख देती है। माँ, कई दफा आज के साइंटिस्ट ने ये कहा है कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है और जब माँ सिगरेट पीने की ख्वाहिश ही करती है तो बच्चा माँ के पेट में तिलमिलाने लगता है। और वो तिलमिलाता इसलिए है कि जो ऑक्सीजन जो माँ के खून से हासिल करता है, जब माँ सिगरेट पीती है तो ज्यादा ऑक्सीजन वो जज्ब हो जाती है उसमें, और बच्चे को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती। उससे एक रवैया उसके अंदर पैदा होता है, मनफी रवैया। एक उसके अंदर एक ऐसी चीज पैदा हो जाती है जो पसंद नहीं करता। इसी तरह माँ के मसल्स उसे पसंद नहीं आते, जूं जूं वो बड़ा होता है और पेट छोटा होता जाता है उसके हिसाब से, और उसको तकलीफ होती है। और वो एक वक्त आता है कि वो इतना अंदर तंगी में होता है कि वो चाहता है कि किसी तरह वो बाहर आजाद हो जाए। ये जो वक्त है ना, आखिरी महीनों का वक्त जो होता है, साइंटिस्ट कहते हैं कि उसमें सबसे ज्यादा बच्चा तकलीफ में होता है माँ के पेट में। तकलीफ का मुराद ये है कि उसको सूरज की रोशनी वो माँ के पेट से देखता है, अपनी बंद आंखों से वो उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, बहुत तेज होती है। माँ के दिल की धड़कन उसे सोने नहीं देती बाज दफा, और माँ के जो मसल्स होते हैं, उसका चलना फिरना, वो उसे तकलीफ। लेकिन जब वो पैदा हो जाता है, देखिए यहाँ वो चीज डेवलप कर रहा है,
پولوس رسول کہتا ہے کہ نیکی جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں کر نہیں سکتا، لیکن بدی جو میں نہیں کرنا چاہتا وہ میں کرتا ہوں. تو یہ کہاں سے آتی ہے؟ سائنٹسٹ کہتے ہیں، اور وہ سائنٹسٹ جو خدا کو بھی مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہی نیگیٹو پازیٹیو بنتی، اور اس کو پھر پیدا ہونے کے بعد کس طرح اس کی نشو و نما یا اس کی تربیت کی جاتی ہے اور وہ بنتا ہے. اب جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت سے وہ ایک دم ایک خلا میں آ جاتا ہے، اور جب وہ خلا میں آتا ہے تو اس کو ایک عجیب سا خوف ہوتا ہے کہ یہ میں کہاں آ گیا ہوں. تو اس کو کپڑے میں لپیٹتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کو ایک دم کپڑے میں لپیٹ کے اسے احساس دلاتے ہیں کہ تو محفوظ ہے. اور ہمارے کلچر میں تو ماں کے ساتھ لٹاتے، یہاں پہ تو علیحدہ کر دیتے ہیں، اور وہیں پہ اس بچے کا خوف جو ہے وہ وہاں ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور یہ خوف کیا ہے؟ اس کو دیکھیں، پیدا ہوتے ہی اس کو مرنے کا ڈر اس کے اندر آ جاتا ہے. جب وہ پیدا نہیں ہوتا اس کو اپنے جینے کی تکلیف ہے کہ کیسے وہ چیز، اس کا ماں کا رحم جو ہے وہ تنگ ہے، اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک دم خلا میں آ کے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں. اور یہ جو ہے یہ پھر اس کے رویے یہاں بنتے ہیں، اور وہی رویے پھر بڑے ہوتے جاتے ہیں. جتنا گھروں میں پیار ہوتا ہے جب بچہ بڑا ہوتا ہے، جس طریقے سے اس کو اس کی دیکھ بھال کی جاتی، جیسے جیسے وہ سیکھتا ہے کہ محبت کیسے ہوتی ہے، کیسے وہ ماں کے پیچھے جاتا ہے، ماں اسے کیسے پیار کرتی ہے. وہ رات کو اگر بستر گیلا کر دیتا ہے تو ماں گیلے پہ سوتی ہے اور بیٹے کو، بچے کو سوکھے پہ سلاتی ہے. یعنی وہ ایسے بڑھتے بڑھتے وہ ساری یہ رویے دیکھتا سمجھتا. ہم سب جب بڑے ہو جاتے ہیں ہم سب چیزیں یہ دیکھتے اور جانتے ہیں کہ یہ ایسے ہے. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ہمارے ساتھ، یہ چیزیں جو سائیکولوجیکلی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، یہی ہمیں پھر بتاتی ہیں کہ ذمہ داری، موت کا خوف، اور ان سے کس طرح چھٹکارا پایا جا سکتا ہے. اس خوف سے، یہ مرنے کا خوف جو ہمیں خود غرضی ہم میں اندر پیدا کرتا ہے، اس خود غرضی کے خوف کو یا اس خود غرضی کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ ذمہ داری جب ہم لاتے ہیں تو ہمارے یہاں ذمہ داری کا یہی رویہ ہے نا کہ اگر تم صحیح کرو گے تو تمہیں شاباش ملے گی، غلط کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی. تو یہ رویہ ہم بچے کو یہی ہم سکھاتے ہیں. اوے یہ نہ کر، اوے یہ نہ کر. اس کو اے نہ کر یا کر میں اس ہم اتنا ٹرینڈ کر دیتے ہیں کہ اس کو پتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو مجھے مار پڑے گی، یہ کروں گا تو مجھے انعام ملے گا. یہ اچھے برے جو جس کو ہم کہتے ہیں نا جو ذمہ داری ہونی چاہیے، وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ میرے ساتھ کیسا، مجھے کیا اس کا اجر ملے گا. تو اجر جو ہے وہ میری ذمہ داری کو خراب کر دیتا ہے. ذمہ داری جو ہے یہ اجر سے بالا ہونی چاہیے. مجھے یہ نہیں ہے کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا تو انعام ملے گا، یا نہیں کروں گا تو سزا ملے گی. یہ خوف جیسے زندگی موت کا خوف ہے، اسی طرح جزا سزا کا یہ جو لالچ خوف ہے، یہ بالکل نہیں. یہاں ذمہ داری پیور ذمہ داری ہوگی. اب یہ پیور ذمہ داری جو ہے، اصل ذمہ داری، خالص ذمہ داری، یہ صرف محبت سے آتی. اگر محبت نہیں ہے تو آپ میں یہ ذمہ داری ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ذمہ داری کرنا صرف ذمہ داری ہے، اس کے لیے کوئی جزا سزا نہیں ہے. اور وہ اگر آپ محبت سے کریں گے، اب دل سے کریں گے، جان سے کریں گے، آپ کو کبھی وہ مشکل نہیں لگے گی. اگر دل و جان سے نہیں کریں گے، محبت سے نہیں کریں گے، تو ذمہ داری بوجھ ہے، مشکل ہے، اس کو کرنا بہت مشکل ہے. اور جیسے جیسے ہم انہی رویوں کو جب ہم بناتے اور اپناتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو ہمارا کردار ہے، ہمارے اعمال ہیں، وہ اسی کے مطابق ڈھل جاتے ہیں. تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں زندگی، ذمہ داری اور محبت کی، اس لیے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ زندگی کا جو رویہ ہے ہمارا، اور اسی حساب سے ذمہ داری کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہے، اور پھر یہ کہ محبت ہمارے ان رویوں کو کیسے ریگولیٹ کرتی ہے. اب محبت جو ہے وہ، دیکھیں ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ ہر چیز منہ میں ڈال لیتا ہے.
हर चीज उसके हाथ में आएगी वो मुंह में डाल लेगा। यही हाल खुदगर्ज शख्स का होता है। मोहब्बत जो है वो खुदगर्जी को हटाती है और एक बेगर्जी लेके आती है, और वो बेगर्जी जो है वो जिम्मेदारी को सही तौर पे निभाने के लिए हमें रास्ता दिखाती है। और ये है वो चीज, ये मोहब्बत जो है, देखें, यू लव, व्हेन यू लव यू आर लविंग, एंड व्हेन यू आर लविंग you are lovable, and when you are lovable you are loved, and when you are loved you love, and then this cycle goes on. Yeah. ये मोहब्बत जो है ना, ये इस तरह है। और जब ये मोहब्बत में हमारी तरबियत होती है तो हमें जिम्मेदारी का ये होता है कि जिम्मेदारी हमारी फितरत है, हमारी आदत है, सिखाई नहीं जानी चाहिए, बताई नहीं जानी, ये हमें पता होना चाहिए। ये वो शऊर की हम बात करते हैं, लेकिन शऊर जो है ना, मोहब्बत से सिखाना और बात है, क्योंकि शऊर सिखाया नहीं जाता, ये करके दिखाया जाता है। आप अपना रवैया जो है जब दिखाते हैं, वही शऊर को पैदा करता है। असल में देखने वाले उसको देख के उसका शऊर हासिल करते हैं और फिर अपने आप को वैसा। ये मैं बड़ी ढेर बातें कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा बोल चुका हूँ, जो अच्छी बात नहीं। हाँ जी, क्योंकि जी बहुत शुक्रिया सर। क्योंकि मैं अगर बताऊं तो आपने फरमाया कि डर से जिम्मेदारी पूरी करते हैं बहुत से लोग, जो नहीं करनी चाहिए, बल्कि मोहब्बत से जिम्मेदारी पूरी हो, जिससे मोहब्बत बढ़ती है, मोहब्बत परवान चढ़ती है, और फिर ये खालिस जिम्मेदारी मोहब्बत से पैदा होती है, मोहब्बत से आती है। तो बहुत सी बातें आपने की, मैंने उनके कुछ निकात लिखे, और कुछ हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, और बहुत से हमारे जो फेसबुक पे साथ हमारे लाइव हैं, जैसे अकमल बादशाह साहब हैं, हमें देख रहे हैं। पंजाबी जिंदाबाद, उन्होंने कहा कि पंजाबी बहुत अच्छी आप बोल रहे हैं फादर जी, बहुत अच्छा लगा। और बहुत से लोग भी हैं जो हमें देख रहे हैं, मैं सारे उनको देख नहीं सकता अभी। तो ये सारी जो बातें, अब आखिर में हम फादर जी 1 मिनट, ये हमारा जो है ना वो तकरीबन 37 मिनट्स का हो गया, 47 हो गया। तो हम थोड़ा सा 1-1, 2-2 मिनट और बोलेंगे कि मोहब्बत जो है वो बेसिकली, जैसे डेफिनेशन अगर बाइबल में देखें तो वो तो बाइबल मुकद्दस की जो डेफिनेशन है ये बहुत ही आला है, और वही जो 13 चैप्टर में है कि मोहब्बत, लव इज पेशेंट एंड काइंड, इट इज नॉट जेलस और कंसीटेड और प्राउड, लॉट ऑफ वेरी गुड डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन। अच्छा, अब ये अभी बात करना हम चाह रहे हैं कि 1-1, 2-2 मिनट के लिए प्लीज आखिर में इस प्रोग्राम के हवाले से भी, और इनका समअप कर दें कि जो आपने बात की है कि जो इन तीनों का जिम्मेदारी मोहब्बत, एक आम आदमी को हम कैसे बता सकते हैं, एक ऐसे माशरे में जो बात बात पे कत्ल कर देते हैं, एक बात पे लोगों को कत्ल कर देते हैं, जला देते हैं। तो ये चीजें जो है, मैं समझता हूँ कि हमें इससे, आज के प्रोग्राम से हम क्या सबक देना चाहते हैं, क्या बात साहब की बात सुने पहले प्लीज। फादर जी जी हाँ जी वही आखिर जी। मेरे हिसाब से ये कहना चाहता था कि तेनू होर मंदा की कहना, जा तेरी किते अख लड़ जाए। वाह 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 वाह, क्या कहना फादर जी। मोहब्बत 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 हम कहते तो हैं, लेकिन बात यह है कि जब मोहब्बत को समझने और पूछने और बताने की कोशिश करते हैं तो मोहब्बत खिलर पुलर जाती है। मोहब्बत उन्होंने पता है जिन्होंने चम अपने लवाए, जिन्होंने खल्ला लवाइया, जिन्होंने जंगली सुख के, जिन्होंने फाके कीते। बाकी चूरी खाण वाले मुल्लां ते मोहब्बत कर ही लेंदे ने, लेकिन खून देने वाले मुल्लां किते पीछे बैठे होंदे ने। हाँ जी, तो चल फाजिल शिदा साहब के पास चलें। इस तरह से हम एक राउंड जो आखिर में इस प्रोग्राम के हवाले से, और इन तीनों का मर्जी जाओ जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह मर्जी जाओ। नहीं फिर मैं चले जाऊंगा तो फिर किस तरह प्रोग्राम चलेगा। नहीं उड्डा भी नहीं जाना पर जी शिदा साहब, आखिर में इस प्रोग्राम के हवाले से ऐसे प्रोग्राम जो है हमें करना। जी मैं बात लंबी नहीं करता। जी मैं फादर जी की बात और मोहतरम हरीश मैसी साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि मोहब्बत तो करने की बात है, और जब मोहब्बत से करना शुरू कर देते हैं तो कुछ बात बन जाती है। और मेरे ख्याल में मैं एक शेर ही सुना देता हूँ छोटे वक्त में कि मोहब्बत असल में जब हम करते हैं तो पहुंचना कहाँ चाह रहे हैं, बनता क्या है। फारसी है, मैं तर्जुमा कर दूंगा कि मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जहां शुदी,
ताकस न गवेद दीगरी मन दीगरम तू दीगरी। ये मोहब्बत की इंतहा ये है कि मैं तू बन जाए। जब यहाँ पे आ जाते हैं ना कि अपने हमसाये से अपनी मानद प्यार करना, कि मैं तू हो जाओ तू मैं हो जाऊं, अगर मैं जान हूं अगर मैं जिस्म हूं तो तुम जान बन जाओ, ताकि कोई दूसरा ये ना कहे कि तू कोई और है तो मैं कोई और हूं। फादर जी ने जैसे फरमाया था ना कि हम उसके चेहरे पे हैं। और मोहतरम हरीश मैसी साहब ये इसी तरह वही भी बात बार बार वही कर रहे हैं कि हमारा रवैया क्या है, व्हाट इज हाउ वी रिस्पॉन्ड टू द लाइफ, हाउ वी रिस्पॉन्ड टू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी इंतहा ये है कि मुझ में और तुझ में कोई फर्क ना रहे, चाहे वो इंसान है, चाहे वो आप हैं या मैं हूं, कोई भी चीज। और एट द एंड, जैसे वो अभी बात कर ही रहे थे, एट द एंड हमें फर्क नजर ना आए कि मैं और तुम मुख्तलिफ कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हमारा तो मंबा एक है। और आखिर में यही हो जाए कि कोई दूसरा हमें ये कह ही ना सके कि तू कोई और है और मैं कोई और। मैं कोई और। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਸੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਰਦੂ ਚ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਿਲਨੇ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ना मिलने का गम खत्म ये झगड़े हो जाए तू न रहे मैं न रहूं। क्या बात है, क्या बात है, एक दूजे में खो जाए। बहुत अच्छा, बहुत खूब जी। ये प्रोग्राम जो है वो कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा है और मेरे साथ बहुत ही अच्छे लोग, उलमा हजरात, आलम जय्यद आलम, मैं कहूंगा डेफिनेटली बहुत सी बातें कर रहे हैं। एक मिनट ब्रदर, ये जय्यद आलम ये ना कहें भाई, हम में सर मैं कह रहा हूँ ना, मैं आप माने या ना माने, मैं तो कह रहा हूँ ना, मुझे तो कहने दे। ये ना, बस हमें आम इंसान ही रहने दें। सर दोई जे ऐसी ते इन्हां दी जुत्तियां सीधा करन वाले जे, हां बस इन्हां नु बनाव नु लो जो ये तो ये ना बड़ी खौफनाक बातें हैं। मैं तो इसका मुतम्मिल नहीं हो सकता जी किसी। चलिए ठीक, सॉरी सर। अगर मैं तो कहता हूँ सर इसलिए कि मुझे तो पता, मैंने जो आज बातें सीखी हैं और बातें जो लोगों को हमें देख रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हमें पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या वो रोज देखते हैं हमारे प्रोग्राम, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और फिर कमेंट्स भी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल आवर व्यूअर्स। जी नईम साहब, आप भी सर 1-2 मिनट के अंदर, ताकि हम जी अपना हरीश मैसी साहब डरा भी देते हैं और बहुत सी बातों से रोक भी देते हैं। तो हमारे जो आम इंसानों ने बातें की हैं, अभी उन्होंने कहा कि हमें आम इंसान समझा जाए, बहुत कीमती और मोहब्बत के बारे में जो उन्होंने गुफ्तगू की है बहुत जबरदस्त है। और ये उनका जो मुतालिया है या जो उन्होंने जिस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी है, ये उसकी अक्कासी होती है इसमें। तो सर बात ये है, मैं फिर घूम फिर के वहीं आ जाता हूँ। तो जाहिर है इसके हर एक का अपना अपना सोच का अंदाज है, तो वो कैसे सोचते हैं। जैसे अभी फादर जी ने भी बताया था कि दुनिया में बेशुमार इंसान है, और एक बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की कि दुनिया भर के इंसान जो आने वाले हैं, जो आ चुके हैं, जो मौजूद हैं, ये सारे मिलके तो फिर खुदा का तस्वर जो है वो सामने आता है। अकेला इंसान जो कुछ बड़ी खूबसूरत बात है जी। तो हम देखते हैं कि मोहब्बत बेसिकली, ये मोहब्बत का जज्बा जो है, ये फलसफा जो है, ये हमें कहाँ से आया। हम जो मेरा यकीन है, ईमान है कि हम जो जितने लोग बैठे हैं या ज्यादातर जो हमें सुन रहे हैं, तो हम लोग बाय बर्थ मसीही हैं। तो हमें ये सारी चीजें अपने घर से, अपनी तालीम और तरबियत से, अपने चर्चिज से, हमारी उम्र के जब मैं छोटा था तो हम लोग बाकायदगी से संडे स्कूल होता था, तो उसमें बच्चों को कलाम में से, मसीह यस्सु की जिंदगी से और दूसरे हवालों से तो हमें बड़ी बड़ी प्यारी बातें बताई जाती थी, वो आज तक ज़हनों में मौजूद है। तो ये है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मोहब्बत के बारे में तो बहुत कुछ कहा दोस्तों ने, मैं सोचता हूँ कि ये बेसिकली मैं जो जानता हूँ या मेरी माँ ने जो मुझे बताया है, तो ये तो सारी बातें वो बताते थे कि ये मसीह खुदावंद ने हमें बताया है कि किस तरह
कुर्बानी के क्या माने हैं, एसार के क्या माने हैं, मोहब्बत के क्या माने हैं, तो हलीमी क्या है, खाकसारी क्या है, फरोतनी क्या है, ये सारे मोहब्बत से ये चश्मे निकलते हैं, फूटते हैं। तो हमें तो मसीह ने बताया। बाज़ औक़ात हम देखते हैं फी ज़माना हम मसीह का नाम लेते हुए झिझकते हैं। हम दुनिया को ये नहीं बताते कि भाई ये चीजें हमें हमारे घर से मिली हैं, हमारे पास जो घर में, हमारे घरों में जो किताब पढ़ी है वो हमें बताती है मोहब्बत क्या है। इसमें बर्दाश्त है, इसमें हलीमी है, इसार है, कुर्बानी है, सब कुछ है। और ऐसा हो रहा है, पता नहीं है हमारी सुस्ती है, ये क्या बात है, ये किस तरह, ये मैं तो ऐसा हो रहा है कि हमारे देखते देखते जो मसीह खुदावंद की तमासील हैं या उनके मुंह से कहे गए अल्फाज हैं, वो हम देखते हैं कि लोग दूसरों से मंसूब कर रहे हैं। तो हम जानते बूझते भी इस बात को वाजिया नहीं करते कि नहीं भाई ये बात आपके फलां ने नहीं कही, ये तो मसीह खुदावंद के अल्फाज हैं। मैं सिर्फ 4-5 जुमले बोलूंगा। मैंने अभी पिछले हफ्ते मेरा कॉलम जो छपता है हफ्तावार, उसमें मैंने एक कॉलम में लिखा है पिछले हफ्ते कि मैंने एक पंजाबी में, फादर मुख्तार आलम सब जानते होंगे, पंजाबी में बाबे बुल्ले शाह का कलाम सुना। हमारे पाकिस्तान की बड़ी एक मशहूर नामवर गायिका है, उन्होंने बहुत खूबसूरत गाया। और उसके शेर कुछ जो अभी मुझे याद है, बीच में से 2 मिसरे शायद मिस हो जाएं। तो वो कहती है खातून गाने वाली, वेखते सही असमाना उत्ते उड़दे पंछी की करदे ने, ना वो करदे रिज़्क ज़खीरा, ना वो भुखे मरदे ने। आखिरी उसका शेर ये है, बंदे ही करदे रिज़्क ज़खीरा, बंदे ही भुखे मरदे ने। और फिर गीत में और ऊपर लिखा आ रहा था कि कलाम बाबा बुल्ले शाह। तो इस पे मैंने अर्ज किया अपने कॉलम में कि बहुत खूबसूरत कलाम है, लेकिन ये मसीह के अल्फाज है। उन्होंने कहा ये हवा के परिंदों को देखो, जो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप जो है उनको देता है। तो तुम इंसान हो तो क्या वो तुम्हें नहीं देगा? तो अच्छा, एक और उसमें मैंने बयान किया वाकया कि हिंदुस्तान की एक फिल्म है, तो उस मुन्ना भाई, शायद लगे रहो मुन्ना भाई, तो उसमें वो दोहराया उसने कि जी गांधी जी कहते हैं कि तुम्हारे मुंह पे अगर कोई एक थप्पड़ मारे गाल पे तो दूसरा भी आगे कर दो। उसकी भी मैंने वजाहत करने की कोशिश की कि भाई ये भी मसीह खुदावंद के अल्फाज हैं। तो इस तरह बेशुमार चीजें। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे अपनी बात को खत्म करते हुए कहूंगा कि बतौर मसीही ये हम सब का ये भी फर्ज बनता है कि हम दुनिया को ये भी बताएं कि ये जो मोहब्बत का फलसफा है हमें मसीह खुदावंद की तरफ से मिला है। बहुत शुक्रिया नईम साहब, बहुत शुक्रिया जी। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है हमारा ना सिर्फ मसीह देखते हैं जैसे आपने फरमाया, तो जाहिर है वो फेसबुक के ऊपर है और बहुत से कलम का इंटरनेशनल के साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो हिंदू भी हैं, सिख भी हैं और मुसलमान भी हैं, तो मसीही भी बहुत ज्यादा हैं। इस तरह से सब लोग देखते हैं और हम किसी को भी अपने मजहब के उसके दायरे के अंदर बंद करके नहीं देखते। हम सबको प्यार करते हैं, यही मोहब्बत हमें सिखाती है, उसमें तकसीम नहीं करती। जी फाज जी, अभी आपकी बारी है, 1-2 मिनट। मैं नईम साहब दी गल दा रिस्पॉन्स इस तरह करांगा कि अच्छियां गल्लां सारे अच्छे ही करते ने, और कि जिस तरह अंग्रेजी कहा जाता है ग्रेट पीपल थिंक अलाइक। और जिहड़ी गल जिस तरह शहजाद साहब ने कितने लोगों के शेर पढ़ छड़े ने, बेशक ना लैके पढ़े ने, तो गल ये है कि अच्छी गल हजरत ने कही है, साडे खुदावंद ने कही है या किसी होर ने कही है, गल तो वही है। तो जिन्हें भी कही है गल सोहनी है, इस गल ते आमीन करना चाहिए। बाकी ये नहीं कि उन्होंने मसीह नूं अंडरमाइन कर दिता है या खुदावंद नूं उन्होंने मतलब साइडलाइन कर दिता है। मतलब गल कीती है, अच्छी कीती है, उन्होंने कीती सी, मैं कर दी थी, तुसां कर दी थी, गल अगे फैल गई। सोहनी गल। उस तो बाद जी एक चीज जिहड़ी बशीर साहब मैं कहना चाहांगा, लो तुसीं सानूं पंजाबी ते ला लिया,
चलो कोई गल हाँ। नहीं। कोई गल नहीं। मैं कहांगा कि जो मर्जी आखे अपने ना तो सानू ये दितो कोई, लेकिन कोई ओदे वांगर मर के ते विखावे। आमीन, ਇਹ ਵੀ बिल्कुल ਗੱਲ सही। ਸੁਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ वो ਤੇ ਚਲੋ मोहब्बत जो करके ਫਿਰ दिखाया है वो मोहब्बत। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, हाँ जी, हाँ जी। ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? वाह, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बात। That's a full stop. जी फाजी, मेरा ख्याल Remain करो। जी की कहना चाहते नहीं, हो? मेरे ये ख्याल फरमान दो। अब क्या करें जी, वाइंड कर दें। वाइंड अप का प्रोग्राम जो है वो हमें हम आप इसी हिस्से को मालिक के जी मालिक हम के कुल चाहते हैं हैं। कि हमारे साथ एक दो जो है वो मौजू, तो वही आज हमारा, चूंकि मोहब्बत जो है वो हमने जिंदगी में बात की, जिम्मेदारी में बात की, आज मोहब्बत में बात की, और साथ ही ये अगला टॉपिक पे अब आएंगे अगले हफ्ते। तो मेरा ख्याल यही पे मैं चाहता हूँ कि आखिर में हरीश साहब कुछ कहना चाहते हैं प्रोग्राम के हवाले से। तो नहीं, मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ कि आज बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है, और नई वाइस साहब, शहजाद फादर साहब, बहुत मुझे बड़ा मजा आया, बहुत ऐसे ही होना चाहिए। ऑनर फॉर अस सर। हाँ, और जो अगला प्रोग्राम है ना, उसका आप मौजू तय करने, तो ऐसे नहीं करना, वो हम करेंगे जब आप बैठेंगे और उसके बारे में मिलके बात करेंगे, क्योंकि यहाँ एकदम फिलबदी टॉपिक नहीं वो बाद में करेंगे बात। हाँ, बिल्कुल सही बात। जी जी बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत थैंक यू सो मच आप सब तमाम। जी जी फाजी कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं मैं अच्छा, जी वालेकुम वालेकुम सलाम। जी आज का प्रोग्राम कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा था। थैंक यू सो मच उन तमाम देखने वालों का। आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, इसको शेयर भी करें लिंक को, और हमारे कलमकार इंटरनेशनल के यूट्यूब को चैनल को देखें। अगर आप कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। नए मौजू के साथ हम हाजिर होंगे नए अगले हफ्ते। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अपना भी और दूसरों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। शुक्रिया सर।